पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत का चौका लगाया है। इस जीत को लेकर राजस्थान के सांसद ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि ये देश की जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। माथुर ने A1 टीवी से खास बात करते हुए कहा कि देश की जनता ने बीजेपी के कार्यों को देखकर वोट दिया है। भाजपा की जीत के बाद ओम प्रकाश माथुर से बात की हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अगर हम 5 विधानसभा चुनाव के राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों में बीजेपी आगे आती हुई दिखाई दे रही है और सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम 5वें राज्य यानी कि पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान से सांसद, राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। 4 राज्यों में बीजेपी आगे आती हुई दिखाई दे रही है और अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये जो पिछले 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो गरीब कल्याण योजनाएं थी और उन गरीब कल्याण योजनाओं को आदरणीय योगी जी ने सीधा घर तक पहुंचाया बिना लीकेज के, उसी का परिणाम है। और जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था 17 के बाद जिस प्रकार से योगी जी ने प्रदेश को संभाला है, तो प्रदेश की जनता ही नहीं, चारों प्रदेश की जनता ने विकास और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर मोदी जी की योजनाओं को अपनी मोहर लगाई है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें सर, तो उत्तराखंड का जो इतिहास है वो राजस्थान की तरह ही रहा है कि एक बार जो सरकार सत्ता में रही है वो वापसी नहीं कर पाई है। लेकिन उत्तराखंड में इस बार जो इतिहास है उसको तोड़ते हुए भाजपा ने दोबारा अपनी सरकार बनाने की एक ही कारण है, मैंने पता है ना, ये जो मोदी जी ने 2014 के बाद पूरे देश की राजनीति को बदला है। जो राजनीति अब तक जातिवाद के आधार पर, व्यक्तिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर जो वोटिंग होता था, उस सारे व्यवस्था को बदल करके विकास के आधार पर वोटिंग को लाए। इसलिए हिंदुस्तान का आम नागरिक, आम व्यक्ति ये सोचने लगा है कि मेरे गांव का विकास होना चाहिए, मेरे मोहल्ले का विकास होना चाहिए, मेरे जिले का विकास होना चाहिए, मेरे पंचायत का विकास होना चाहिए। तो उस सब व्यक्तियों ने विकास के आधार पर वोटिंग किया है और ये शुद्ध मिला करके विकास को आधार पर हमको वोट मिला है। और उत्तराखंड भी उसी का परिणाम है कि हमने जो काम मोदी जी का गरीबों का पहुंचाया घर घर तक, और जो लाभार्थी है आप लोगों ने दिखाया होगा, महिलाएं इस बार जम के वोटिंग में आगे आई। कई प्रदेश में तो पुरुषों से महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग किया क्योंकि महिला को सीधा पहुंचा है। आज तक सारी सुविधाएं पुरुष के नाम जाती थी। पहली बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का पट्टा महिला के नाम से किया है। तो ये जो व्यवस्था मोदी जी ने की है, आम जन की चिंता की है। और आपने देखा होगा कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब प्रधानमंत्री जी स्वयं समाज जीवन के किसी न किसी वर्ग से डायरेक्ट लाइव होते हैं। देश भर में वो लाइव होते हैं, हर एक को अपनी पीड़ा पहुंचते, अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा करते। तो लोगों को लगने लगा मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मेरे लिए सब कुछ करेगा, ये भावना पैदा हुई है और लोगों को विकास दिखा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां जिस परिवार ने मोदी जी के विकास की योजना उस घर में नहीं पहुंची हो। इसका कारण ही मतदान हुआ है। 5 अगर राज्यों की बात करें सर तो 4 में बीजेपी है, लेकिन 5वें राज्य की बात करें पंजाब की तो वहां पर आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी वजह रही जहां पर बीजेपी नहीं आ पाई? देखिए, पंजाब में हम शुरू से पीछे हैं। पंजाब हम हमेशा गठबंधन से लड़ते रहे, हमारा इधर नहीं, लेकिन हम पहले से कहे कि हम पिछली बार से अच्छा करेंगे, हम भी मानते हैं। अब जो भी पार्टी को बहुमत मिला है निश्चित रूप से उन्होंने काम किया होगा, हमारी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन क्या जीतेगा ये तो आप उसका अधिकार, जनता का अधिकार है। तो हमारी ओर से आप पार्टी को भी धन्यवाद, शुभकामनाएं, काम करे, पंजाब को आगे लाए। जो पंजाब की स्थिति बिगड़ी है, कुल मिलाकर के कांग्रेस को पूरे देश ने नकारा है। जो हिंदुस्तान की कोई जमाने में 70 साल तक एक छत्र राज करने वाली पार्टी, उसको जनता ने, आम जनता ने हिंदुस्तान से नकारा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा हमेशा से ही ये कहती आई है कि हम इतने पार का हम जीतेंगे, इतनी सीटें लाएंगे। इतनी सीटें और रिजल्ट तो उन्हें पहले से पता होता है क्योंकि वो ईवीएम में घोटाला करती है। देखिए, ये तो ऐसा होता है ना कि वो जिसको कुछ नहीं बोलता तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत है। मैं कहता हूँ कि कहाँ घोटाला हुआ, क्या घोटाला हुआ। जब वो जीतते तो पंजाब में फिर क्यों नहीं किया हम लोगों ने घोटाला, वहां तो आप पार्टी जीती है। ये खाली खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे वाला स्लोगन है। भारतीय जनता पार्टी
जो भी चुनाव आता है वो चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और 2-3 साल पहले से ही चुनाव की व्यूह रचना में लग जाती है। जहाँ सरकार है तो सरकार की पूरी योजना है, सरकार का पूरा काम चुनाव को ध्यान में रख के, और उसके साथ संगठन भी लगता है। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, स्वयं प्रधानमंत्री जी को हम जितना कहेंगे उतना दौरा करेंगे। तो ये जो डे टू डे का कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ उनका संवाद है, उस संवाद को वो क्यों नहीं करते? किसने मना किया? जो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट इतनी बड़ी मात्रा में दिया, खुद ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ना जानती हूँ, क्या हुआ? महिलाएं उनके साथ नहीं गई कि वो जानती है कि ये लोग नहीं कर सकेंगे। इन्होंने देख लिया, सबको परख लिया है। अब उन्होंने मोदी जी को परखा है कि विकास हमारे यहाँ आ रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए जुड़े हुए थे राजस्थान से राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।